नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त अंकित आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी कहानी की ओर और एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ आपको। पटना का बिहार म्यूजियम, एक भूतिया कहानी। पटना बिहार की राजधानी, एक शहर जो अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस शहर में एक ऐसी जगह है जो न केवल इतिहास की याद दिलाती है बल्कि एक भूतिया कहानी का भी हिस्सा है। बिहार म्यूजियम बिहार म्यूजियम की स्थापना 1955 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बिहार की किला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करना था। म्यूजियम में कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां, पुरातात्विक वस्तुएं और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी भूतिया कहानी है। लोगों को कहना है कि म्यूजियम में एक भूतिया आत्मा का निवास है जो रात में अजीब आवाजें और गतिविधियां करती है। एक रात म्यूजियम के एक कर्मचारी रमेश ने अनुभव किया कि म्यूजियम में कुछ अजीब हो रहा है। वह अपने काम के बाद घर जा रहा था, लेकिन अचानक उसने सुना कि म्यूजियम के अंदर एक अजीब आवाजें आ रही है। रमेश ने सोचा कि शायद कोई चोर या अन्य व्यक्ति म्यूजियम में घुस गया है, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसने किसी को नहीं पाया, लेकिन आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी। रमेश ने म्यूजियम के अन्य कर्मचारी से बात की, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। लेकिन रमेश को लगता था कि म्यूजियम में कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद रमेश ने म्यूजियम के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। उसने पाया कि म्यूजियम की स्थापना के समय एक पुरातात्विक विद्वान डॉक्टर शर्मा ने म्यूजियम में एक महत्वपूर्ण कलाकृति की खोज की थी, लेकिन डॉक्टर शर्मा की अचानक मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्मा म्यूजियम में ही रह गई थी। रमेश को लगता था कि डॉक्टर शर्मा की आत्मा ही म्यूजियम में अजीब आवाजें और गतिविधियां कर रही है। उसने म्यूजियम के अन्य कर्मचारियों को बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन रमेश को लगता था कि वह सही है। उसने म्यूजियम में एक पूजा करने का फैसला किया, जिससे डॉक्टर शर्मा की आत्मा को शांति मिले। पूजा के बाद म्यूजियम में अजीब आवाजें और गतिविधियां बंद हो गई। रमेश को लगता था कि डॉक्टर शर्मा की आत्मा को शांति मिल गई है। आज भी बिहार म्यूजियम में लोग डॉक्टर शर्मा की आत्मा की कहानी सुनते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे अभी भी म्यूजियम में अजीब आवाजें सुनते हैं।